हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, माय शो एना की लास्ट पार्ट में आप सबने देखा ही था कि दादू जो होती हैं वो एना के घर पर आती हैं एना को अपनी बर्थडे की पार्टी की एना को अपने बर्थडे के लिए इनवाइट करने के लिए। सो यहाँ दादू एना के घर पर बैठी हुई होती हैं तो दादू एना से कहती हैं कि एना बेटा, तुम्हारे डैडी कब तक आएंगे घर। तो एना कहती है कि दादू, डैडी तो जस्ट अभी अपने काम पर गए हैं, अब तो वो रात को ही आएंगे। और तो दादू कहती हैं कि अच्छा। वो माही फिर चली जाती है दादू के लिए स्नैक्स वगैरह लेने के लिए और माही थोड़ी देर में स्नैक्स वगैरह लेकर आ जाती है और फिर एना दादू को स्नैक्स खिलाती है। तो दादू खा रही नहीं होती तो एना जिद करती है दादू से, जैसे मायशा करती है ना, उनको धमकी वगैरह देती है। तो एना भी ऐसे ही करती है दादू के साथ और दादू फिर चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह स्नैक्स खा रही होती हैं और एना और माही को भी स्नैक्स खिला रही होती हैं। थोड़ी देर बैठकर वहाँ से जाने लगती हैं एना के घर से और कहती हैं कि मेरा बर्थडे है बेटा और आप सबको आपकी पूरी फैमिली के साथ मेरे बर्थडे में आना है। तो एना कहती है कि जी दादू, हम ज़रूर आएंगे आपकी बर्थडे पार्टी में। तो दादू फिर जाने लगती है ना उठ के। तो एना कहती है कि दादू आप कहाँ जा रही हो। तो दादू कहती है कि बेटा बेटा मैं काफ़ी थक गई हूँ ना और अब मैं घर जाऊँगी और आराम करूँगी घर जाके। तो एना दादू से कहती है कि दादू, क्या ये आपका घर नहीं है। हाँ, आप ऐसे पराए हो जैसी बात क्यों कर रही हो, जैसे पराए लोग बात करते हैं। तो दादू कहती है कि हाँ बेटा, मेरा घर तो है पर मुझे यहाँ पे इतना आराम नहीं मिलेगा ना जितना मुझे मेरे घर पे मिलता है। तो एना फिर कुछ नहीं कहती दादू से और दादू जब एना की तरफ देखती है कि एना अपसेट हो गई है तो दादू फिर अपना बैग्स वगैरह जो उन्होंने लिया होता है हाथ में वो वापस रख देती हैं चारपाई पे और एना के साथ आके बैठ जाती हैं। और एना फिर देखती है दादू की तरफ कि दादू नहीं जा रही अपने घर। तो एना हैप्पी हो जाती है फिर दादू को देखकर और एना कहती है कि चलो दादू, मैं आपको रूम में लेकर जाती हूँ मेरे, आप थोड़ा रेस्ट कर लेना। तो फिर दादू एना की बात मानती हैं, एना के साथ उसके रूम में चली जाती हैं, अपना फ्रेश वगैरह होती हैं और उसके बेड पर आके लेट जाती हैं और दादू की आँखें लग जाती हैं। तो दादू सो जाती हैं क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा होता है थोड़ा-सा, मतलब दोपहर का और शाम के जो बीच का टाइम होता है ना, वो वाला टाइम हो रहा होता है। तो दादू की आँखें लग जाती हैं और दादू सो जाती हैं। एना कहती है माही से कि माही तू यहीं रहे दादू के पास। तो माही कहती है कि हाँ ठीक है, पर तू कहाँ जा रही है। तो एना कहती है कि वो मैं किचन में जा रही हूँ दादू के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाने के लिए। तो माही कहती है कि अच्छा, आपके दादू के लिए, नाइस, चल ठीक है, मेरी हेल्प चाहिए हो तो बताती हूँ, मैं यहीं हूँ। तो एना कहती कि ठीक है, तो फ़िलहाल तो मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, तू दादू के पास बैठ आराम कर तू भी। तो एना फिर चली जाती है रूम से, अपने आ जाती है वापस और किचन में चली जाती है एना। फिर दादू के लिए अच्छा सा खाना बनाती है जो दादू की फेवरेट डिशेज़ होती हैं। एना काफ़ी टाइम से, काफ़ी घंटों से किचन में होती है और जब तक दादू की नींद पूरी होती है तब तक एना किचन में रहती अपना सारा खाना कंप्लीट कर लेती है। एना अपना खाना बना देती है दादू के लिए और दादू की जैसे ही आँखें खुलती हैं तो दादू अपने पास माही को सोता हुआ देखती हैं और फिर दादू रूम से बाहर आ जाती हैं और दादू देखने लगती है ना एना को सब जगह। तो एना नहीं दिख रही होती दादू को। तो फिर दादू किचन में जाती हैं और देखते हैं कि एना खाना बना रही है दादू के लिए। और फिर दादू किचन में जाती हैं, कहती हैं कि बेटा क्या कर रही हो तुम। तो एना कहती है कि वो दादू, आप फर्स्ट टाइम आई हो ना मेरे घर तो मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए। तो दादू कहते हैं कि बेटा ये क्या बात थी बेटा, इतनी परेशान होने की क्या बात थी, खाना तुम मुझे बता देती मैं ऑर्डर करवा देती। पर देखो कितनी गर्मी हो रही है ना, तुम पूरी पसीने पसीने हो रही हो, तुम तो थक गई होंगी ना काफ़ी देर से खाना बनाती बनाती। चलो जाके आप फ्रेश हो जाओ अच्छे से। और तो एना कहती कि और, तो दादू कहती कि और अब तुम दोबारा किचन में नहीं आओगी और जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी। तो एना दादू से कहती कि नहीं नहीं दादू, आप गेस्ट हो मेरे, मैं आपसे काम नहीं करा सकती ना ऐसे। तो दादू कहती हैं अच्छा, आप, मैं गेस्ट हो गई आपकी। हाँ अभी तो आप, मैं आपकी, मुझे तो लगा था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड। तो एना हंसने लगती है दादू की बात पे। और तो एना कहती कि हाँ दादू जी दादू, फ्रेंड्स तो हम हैं पर। तो दादू कहती कि पर क्या। तो एना कहती कि पर दादू, अच्छा ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम घर आओगे ना तो अब आपका जो मन करेगा आप वो करना, पर अभी नहीं प्लीज़। तो दादू फिर मान जाती है एना की बात पे और दादू और एना दोनों किचन से बाहर आ जाते हैं और एना फिर अपने रूम में चली जाती है दोबारा से दादू को लेके। और एना फिर अपने वार्डरोब से कपड़े वगैरह निकालती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है शावर लेने के लिए। और थोड़ी देर में आ जाती है अपना शावर लेके। तो है ना अपना बाल कॉम्ब वगैरह कर रही होती है ना आके वॉशरूम से। तो दादू कहते हैं कि लाओ मुझे दो कॉम्ब, मैं करती हूँ। तो है ना दादू से कहती कि नहीं दादू मैं कर लूँगी। तो दादू है ना से फिर से कहती कि बेटा मैं बोल रही हूँ ना मैं कर दूँगी, लाओ दो। तो है ना फिर कंघा लेके चली जाती है दादू के पास और कहती है कि दादू है ना कॉम्ब करने लगती हैं।
और दादू कहते कि तुम्हारे बाल कैसे रूखे रूखे हो रहे हैं, तुम तेल वगैरह नहीं लगाती क्या? हम तो है ना कहती कि दादू सच बताऊँ तो बस हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्ती। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता तेल वेल लगाने का, मुझे बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगती है तेल लगाने से। पर वो तो मैं एक हफ्ते में भी सिर्फ डैड की वजह से लगाती हूँ, क्योंकि उनको अच्छे नहीं लगते ना मेरे बाल ऐसे। तो उनको मेरे लंबे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे डैडी को। तो है ना कहती डैड वो सॉरी दादू कहती कि अच्छा आपके पापा को आपके लंबे बाल अच्छे लगते हैं। तो है ना कहती कि जी दादू। दादू कहती है कि अच्छा चलो तो लाओ तेल लेकर आओ, मैं तुम्हारे सर की आज अच्छे से मालिश करूँगी। तो है ना फिर तेल लेकर आ जाती है, और दादू है ना कि सर में तेल लगा रही होती है, उसकी मालिश कर रही होती है अच्छे से। और दादू फिर है ना कि बाल कॉम्ब करती हैं, उसकी अच्छे से चोटी बनाती हैं, और फिर दादू अपनी हैंड वॉश करने के लिए चली जाती हैं, और फिर वापस आ जाती हैं। तो है ना, और दादू बैठी भी होती हैं, बातें कर रही होती हैं आपस में। और फिर ना दोनों को मतलब सॉरी तीनों को बात करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट रात का टाइम हो जाता है, खाने का टाइम। है ना अपने पापा को फ़ोन करती है और पूछती है कि हेलो पापा कहाँ हैं आप? तो है ना कि पापा कहते हैं कि बेटा मैं तो जाम में फँसा हुआ हूँ, आने में लेट हो जाएगा, आप सब खाना खा लेना टाइम से। तो है कहती कि ठीक है पापा, ओके, आप ध्यान से आना, ठीक है। तो है कि डैडी कहती हैं ठीक है बेटा, आप सब भी अपना ख्याल रखना, ओके। तो फिर है ना कॉल कट कर देती है, और है ना फिर खाना लगाती है ना माही, गोलू और दादू होती हैं, सब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो दादू जैसे फर्स्ट निवाला लेती है मुँह में, और मतलब दादू खाती आती रह जाती हैं, इतना टेस्टी खाना बनाया होता है ना इन्होंने, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो दादू कहती कि वाओ ये तुमने बनाया है सच में? तो इन्हें कहती कि जी जी दादू मैंने ही बनाया है, क्यों क्या अच्छा नहीं बना? तो दादी कहती है अच्छा, अरे बहुत अच्छा बना है खाना, इतना अच्छा खाना कौन बनाता है, तुमने तो रेस्टोरेंट वालों को भी फेल कर दिया बेटा। तो है ना हंसने लगती है फिर दादू की बात पे, तो है ना स्माइल करती है दादू की बात पे फिर। और जो दादू होती हैं वो अपनी बैग से पैसे निकालती हैं और ऐना को देती हैं, ये क्यों दादू? तो दादू कहती कि बेटा मैंने फर्स्ट टाइम आपके हाथ का कुछ खाया ना, और जब बेटियों के हाथ का कुछ खाती हैं तो बड़ों का फ़र्ज़ होता है ना वो अपने छोटों को कुछ पैसे दें। तो दादू कहती कि सॉरी ऐना कहती कि क्या वाक़ई ऐसा भी होता है? तो दादू कहती कि हाँ बेटा ऐसा भी होता है। तो ऐना फिर पैसे रख लेती है, और दादू ने जो पैसे दिए होते हैं ना ऐना को, ऐना उनको देख के बड़ी स्माइली कर रही होती है, खुश हो रही होती है। और दादू फिर खाना खाती हैं, अपना एंजॉय करती हैं अच्छे से, और सब अपना एंजॉय कर रहे होते हैं खाना वगैरह। और जब खाना वगैरह फिनिश हो जाता है तो दादू अपने ड्राइवर को कॉल कर देती है, और थोड़ी देर में दादू की ड्राइवर होती है वो घर के बाहर आ जाती हैं दादू को लेने के लिए। तो दादू फिर सबको है ना माही को हग करके वहाँ से उनको बाय बोल के अलविदा कह के घर से बाहर आ जाती हैं। और जो ऐना और माही होती हैं वो दादू को बाहर तक ड्रॉप करने जाती हैं, और दादू फिर अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं। और है ना माही अपने घर आ जाती हैं, तो ऐना के फ़ोन पे कॉल आती है, ऐना के फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। तो ऐना कॉल पिक करती है कि हेलो कौन? तो सामने से एक मेल वॉइस होती है। तो मैं वो बोल रहा हूँ हम कल सेट पे मिले थे ना, कौन? मैंने पहचाना नहीं। तो फिर से कहते कि मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ मूवी का। तो वो अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देता है कॉल पे, और है ना कहती कि वो अच्छा सॉरी आई एम सॉरी सर मैंने आपको पहचाना नहीं, कैसे हैं आप? तो वो मेल वॉइस में जो होता है वो कहता है कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो है ना कहते कि जी सर मैं भी अच्छी हूँ, और कैसे याद किया आपने? तो है ना कह सॉरी वो मेल वॉइस में जो होता है वो आदमी कहता है कि वो मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है, काफ़ी कमाल की एक्टिंग करती हो तुम तो है ना कहते कि जी थैंक यू सर। तो वो मेल वॉइस में जो आदमी होता है वो कहता है कि वो मेरी मूवी आ रही है और मैं उसकी कास्टिंग ढूँढ रहा हूँ। किसी ने मुझे तुम्हारी ऑडिशंस दिखाए हैं, तुमने काफ़ी कमाल की एक्टिंग कर रखी है ऑडिशंस में, और मैं इम्प्रेस हो गया हूँ तुम्हारी एक्टिंग से। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ अपनी फ़िल्म में, क्या तुम मेरी फ़िल्म में काम करोगी मेरे साथ? तो है ना जैसे सुनती है ना कि डायरेक्टर की कॉल आई है ना के पास, और उसको बिलीव नहीं होता कि कोई मतलब डायरेक्टर उसको अपनी फ़िल्म में साइन करने के लिए बोल रहा है। तो है ना शॉक नहीं होती है, वो हेलो हेलो कर रहा होता है फ़ोन पे आदमी, और है वो आदमी कहता है कि हेलो आर यू देयर? तो है ना होश में आती है एकदम से। तो है ना कहती कि जी सर, जी सर आप सच सच बोल रहे हैं या आप कोई मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? तो वो आदमी कहता है कि नहीं मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, और मैं मजाक क्यों करूँगा आपके साथ भला? तो वो है ना कहती कि जी आई नो सर, पर तो आदमी कहता है कि पर क्या? तो क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे फ़िल्म करने के? तो है ना कहती कि नो सर मैं ये नहीं सोच रही। तो फिर वो आदमी कहता है कि तो फिर क्या सोच रही हो तुम? तो वो आदमी फिर कहता है कि अच्छा तुम चलो जो भी सोच रही हो, क्या हम अभी मिल सकते हैं? मिल के डिस्कस करते हैं। और क्या हम अभी मिल सकते हैं? वो एक्चुअली मुझे मूवी की जो मेरी मेन लीड है, हीरोइन जो है मूवी की, उसका ऑडिशन लेना है, यानी कि तुम्हारा ऑडिशन लेना है। तो मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ उस लोकेशन पे। तो वो लोकेशन भेज देता है ना को
व्हाट्सएप कर देता है ना। उससे कहती है कि सर अभी क्या अभी आना ज़रूरी है क्या, मतलब अभी अर्जेंट है बिल्कुल, कल कल नहीं हो सकता दिन में। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, ऑडिशन तो मुझे अभी लेना पड़ेगा, चलो ठीक है जब तुम फ्री हो मुझे कॉल कर देना। तो है ना फिर ठीक है कह के कॉल कट कर देती है। और है ना को यकीन नहीं हो रहा होता कि एक डायरेक्टर किसके पास कॉल आई है, मतलब उसको एक डायरेक्टर उसको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए बोल रहा है। तो है ना को यकीन नहीं आ रहा होता। वो माही से कहती कि माही तो मुझे पिंच करेगी। तो माही फ़ौरन से कुछ बिना सवाल जवाब किए है ना को ज़ोर से पिंच करके, तो है ना कहती कि क्या कर रही है पागल, आराम से तो करती यार। तो माही कहती कि तूने ही तो बोला है कि मैं तुझे पिंच करूँ, और ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी यार अपने हाथ से। हाँ कभी कभी तो मौका मिलता है तुझे तंग करने का। तो है ना हंसने लगती है। तो माही कहती कि क्या हुआ, तू बड़ी हंस रही है जब से कॉल आई है, भाई दवा किसकी कॉल थी, हाँ कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है हाँ। तो वो है ना कहती कि वही पागल कैसी बात करी, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ मैं नहीं पड़ती इन चक्करों में। तो है ना माही कहती है अच्छा तो बॉयफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड की तो कॉल हो सकती है ना तेरी, या तेरी गर्लफ्रेंड थी। तो है ना कहती है, तो है ना माही को खोल के देखती है ना। तो माही चुप हो जाती है और है ना कहती कि जैसा तू सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं था, मतलब किसी की कॉल नहीं थी। एक्चुअली एक डायरेक्टर की कॉल आई है मेरे पास, और तुझे पता है वो अपनी फ़िल्म बना रहा है और वो चाहता है कि उसकी फ़िल्म में मैं काम करूँ एज़ अ मेन लीड। तू समझ रही है ना, मतलब वाओ, मुझे तो यार यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा मेरा परसों का मेरा बचपन का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। तो है ना कह माही कहती कि वो वाओ कांग्रेचुलेशंस माय डियर बेस्टी। तो माही हक करने लगती है ना को, और है ना हक बैक करती है माही को। तो है ना माही कहती कि वो वाओ कब से है शूटिंग। तो माही है ना कहती कि अरे वो डायरेक्टर है मेरा, मतलब जो मूवी का डायरेक्टर है वो चाहता है कि मैं उससे मिलूँ अभी के अभी, उसको डिस्कशन करना है ना मूवी को लेके। तो वो बुला रहा है मुझे अपनी, उसने एक लोकेशन भेजी है। तो माही कहती कि तो फिर मतलब इस टाइम। तो मैंने कहती कि हाँ इस टाइम पर मैंने मना कर दिया ना कि पापा के भी आने का टाइम हो रहा है। तो माही देखने लगती है ना को वो कुछ नहीं कहती। तो है ना फिर माही कहती कि अच्छा हाँ अच्छा किया तूने। तो है ना कहती कि वाह वाह मैडम वैसे मूवी मिल ही गई तुझे, हाँ फाइनली, कहाँ तुझे साइड रोल मिल रहे थे और कहाँ तुझे मेन लीड, वाह। तो है ना कहती कि हाँ वो तो है। माही कहती कि अच्छा ये सब छोड़, मुझे पार्टी तो दे कंजूस लड़की, हाँ मुझे गुमराह करिए ना ताकि मैं पार्टी ना मांग सकूँ, तेरा खर्चा पानी ना हो सके है ना, इसलिए करिए ना ये सब, इसलिए मुझे बातों में फंसा रही है ना। तो है ना कहती कि नहीं पागल हो रही है तो तुझे पार्टी चाहिए, चल तुझे पार्टी दिला के आती हूँ, हाँ तुझे पार्टी देकर आती हूँ। तो माही कहती कि हाँ पार्टी, पर मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही है, पर मुझे कुछ मीठा खाना है यार, मुझे मीठे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है। तो है ना माही को किचन में लेके जाती है और है से कहती है कि माही से कहती है कि अच्छा आ करियो। तो है ना सॉरी माही जैसे आ करती है ना, तो है ना चीनी का जो डब्बा होती है उसको खोल के चीनी अपने हाथ में चीनी लेके ना है ना सॉरी माही के मुँह में डाल देती है, और माही से कहती है कि चल अब हो गया ना मुँह मीठा, हाँ अब अच्छे से खा, अब अच्छे से खाना मीठा, हाँ च्यों करके। तो माही की तरफ देखती है ना, और मतलब गुस्से में देखती है ना की तरफ कि मैंने मीठे को बोला तो मीठे का मतलब क्या चीनी डाल दोगी मुँह में, हाँ। तो है ना कहती है कि हाँ तो तूने तो बोला कि मुझे मीठे खाने की क्रेविंग्स हो रही है, मीठा तो मीठा होता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें। तो मुझे मतलब चीनी थी मेरे पास तो मैंने चीनी दे दी तुझे, बस सुबह में दे दिला दूँगी ना तुझे चॉकलेट्स, ऐसा मत बोल यार मुझे क्या है। तो माही चली जाती है फिर रूम में ना। तो माही कुछ नहीं बोलती है ना से, और अपनी चीनी खाती-खाती कहती है कि हाँ तुझे तो मैं सुबह में देख लूँगी है ना कि बच्ची, अगर तूने मुझे चॉकलेट्स नहीं ला के दी सुबह। तो फिर ये दोनों ऐसे ही लड़ी झगड़ होती हैं, और थोड़ी देर में अंकल भी आ जाते हैं, और फिर है ना अपने पापा के लिए खाना लगा देती है, और अंकल फ्रेश होके आते हैं, फिर अपना खाना एंजॉय करती हैं और अपने बच्चों से बातें करती हैं। तो है ना दादू सॉरी है ना अपने डैडी को बताती कि डैडी आज दादू आई थी मेरी फ्रेंड, मैंने आपको बताया था ना जो बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी है। डैडी है ना कि डैडी कहते हैं अच्छा बेटा ओके। तो क्या कह रही थी वो दादू आपकी कि वो डैडी वो चाहती है कि उनका बर्थडे आ रहा है ना, तो हम पूरी फैमिली उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो अंकल कहते हैं अच्छा ओके चलो रात बहुत हो गई है ना, हम आप जाके सो जाओ हम। तो फिर दोनों चली जाती हैं अपने रूम में, माही और है ना अपने रूम में आ जाती है सोने के लिए, और थोड़ी देर में सो जाती हैं, इनकी आँखें लग जाती हैं, और अगले दिन है ना अपनी रेडी शेडी होके अपनी ऑडिशन पे जाती है, ऑडिशन देने के लिए है ना, काफ़ी जगह जाती है ऑडिशन देने के लिए। तो है ना को सुबह से शाम हो जाती है ऑडिशन देते और फिर है ना के फ़ोन पे एक कॉल आती है उसी नंबर से जो रात में आई थी। फिर वो जो आदमी होता है वो है ना को एक लोकेशन पे आने के लिए बोलता है, तो है ना उस लोकेशन पे चली जाती है, और वो आदमी
ऐना को देख के ऐना को हक कर लेता है। तो ऐना को बहुत अजीब सा लगता है ना, मतलब एकदम से कोई आदमी उसको ऐसे हक करता है। तो है ना फिर आदमी से दूर हो जाती है और आदमी कहता है कि तुमने तो आने में काफ़ी देर कर दी, मुझे तो लगा तुम अपना मूवी का जैसे सुनोगी तुम मूवी की मेन लीड हो तो तुम भागी चली आओगी मेरे कहने पर तुमने तो बहुत लेट करवाया आज मुझे। हाँ पता है तुम्हें, कल से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो मेरे कहने से पहले मेरे ऑफिस में पहुंच जाती। तो है ना कुछ नहीं कहती, उसकी आदमी की बातें सुन रही होती है और वो आदमी जो होता है वो है ना के लिए पानी वगैरह लेकर आता है। तो है ना एक सिप लेती है पानी की और है ना कि है ना जैसे ही पानी की सिप लेती है ना, है ना कि सर में ऐसा कुछ हेडेक सा फील होता है एकदम। है ना कि फ़ोन पे कॉल आती है माही की, तो है ना बात करती है उससे। तो वहाँ पे नेटवर्क जो इशू होता है ना, नेटवर्क इशू हो रहा होता है, बात नहीं हो रही होती है सही से, फ़ोन पे कॉल कट हो रही होती है बार बार। तो है ना खड़ी हो रही होती है बार बार। तो वो आदमी कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो वो आदमी सॉरी है ना कहते कि वो मेरी बेस्टी की कॉल आ रही है ना बार बार, तो मुझे बात करनी है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं आ रही सही से। तो है ना फिर बाहर जाने लगती है और मतलब जो उसका ऑफिस होता है उसके ऑफिस से बाहर जाने लगती है ना। तो है ना जैसे डोर अनलॉक करती है तो वो डोर अनलॉक नहीं हो रहा होता, वो लॉक हुआ होता है। तो है ना डर जाती है ना, मतलब जब वो डोर अनलॉक नहीं होता और है ना जैसे पीछे टर्न करती है खोल, मतलब उस आदमी के पीछे होती है ना, मुड़ती है एकदम से। तो वो आदमी है ना को देखता है और कहता है कि क्या हुआ, दरवाज़ा क्यों खोल रही हो, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए थोड़ी बुलाया हाँ कि तुम दरवाज़ा खोलो। हाँ मैंने तो तुम्हें किसी और मकसद से बुलाया ना, कुछ और खोलने के लिए। मैं ना डर रही होती है ना उस आदमी की बातों से और बहुत ज़्यादा है ना नर्वस हो रही होती है। और वो आदमी जो होता है वो है ना के करीब आ रहा होता है। तो है ना वो आदमी है ना के करीब आ रहा होता है ना, उसको किसी वगैरह करने की ट्राई कर रहा होता है और है ना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। फिर है ना भागती है ना उस आदमी को पुश करती है ना खुद से। तो वो आदमी है ना को उसके ऑफिस में एक सोफ़ा डला हुआ होता है, वो आदमी है ना को हाथ से पकड़ के उसको सोफ़े पे ले जाके पुश कर रहा होता है। तो है ना सोफ़े पे तो पुश हो जाती है, मतलब उसमें इतनी ताकत नहीं होती है एक आदमी के मुकाबले जितनी एक आदमी में होती है ताकत। तो वो इसलिए सोफ़े पे गिर जाती है और वो आदमी अपने कपड़े वगैरह रिमूव कर रहा होता है ना, रोने लगती है बहुत ज़्यादा। यार समझ सकते हो ना आप कैसी सिचुएशन में है ना किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसा घटिया सीन हो तो उस लड़की की क्या सिचुएशन होगी। खैर अल्लाह ना करे कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो। है ना बहुत ज़्यादा कोशिश करती है उस आदमी से दूर होने की, उसको पुश करती है और है ना मतलब लगी भी होती है ना उस आदमी को खुद से दूर करने में। और वो लड़का तो नहीं होता, वो आदमी होता है, वो आदमी अपने कपड़े रिमूव कर रहा होता है, ऑलमोस्ट उसने अपने कपड़े रिमूव कर लिए होते हैं। तो है ना ढूंढ रही होती है ना ऐसे कुछ, मतलब उसके आसपास कुछ हो जिससे वो उस आदमी को खुद से दूर कर सके। तो है ना को वाज दिखता है वहाँ पे पड़ा हुआ और है ना उस आदमी के सर में वाज दे के मारती है ना, तो वो आदमी वहीं पे घूम जाता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती ना दोबारा से उठने की, है ना के साथ कुछ करने की। तो है ना के पास अच्छा मौका होता है ना जल्दी से वहाँ से अपना मोबाइल वगैरह लेके उसको उसके ऑफिस से बाहर आ जाती है और डोर अनलॉक करके और है ना भाग रही होती है। तो है ना तो जिस फ्लोर पे वो ऑफिस होता है ना उस फ्लोर को क्रॉस कर देती है, मतलब नीचे आ जाती है। तो है ना चल रही होती है, मतलब सॉरी, तो है ना भाग रही होती है, भागते है ना एक शख्स से टकराती है और है ना जैसे उस शख्स से टकराती है ना तो वो शख्स है ना के ऊपर होता है और है ना नीचे होती है और है ना उस शख्स को देख रही होती है और वो शख्स है ना को देख रहा होता है। तो है ना फिर मैं है ना थोड़ी-सी बेहोशी में हो जाती है, मतलब प्रॉपर तो बेहोश नहीं होती। वो जो शख्स होता है वो है ना को देख रहा होता है और गाइस वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स कौन हो सकता है? क्या आपने गेस किया? अच्छा चलो नहीं किया तो कोई नहीं, मैं हूँ ना बताने के लिए। गाइस वो शख्स कोई और नहीं मायशा होती है, हमारी मायशा, सॉरी हमारी नहीं, हाँ ऐना की मायशा, वो ऐना सॉरी मायशा होती है ऐना के ऊपर और है ना मायशा को देख रही होती है अपनी नशीली आँखों से और मायशा ऐना को देख रही होती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं और आती जाती भीड़ उन्हें देख रही होती है, मतलब स्ट्रेंजर्स तो नहीं होते। जो मायशा की जो टीम होती है उसकी मैनेजर, उसके गार्ड्स वगैरह वो होते हैं वहाँ पे और वो मायशा और ऐना को अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि किसी भी स्ट्रेंजर की उन पे नज़र न जाए और वो क्लिप्स वगैरह बना के इंटरनेट पर ना अपलोड कर दें। तो वो दोनों जो सॉरी उसके मायशा के गार्ड्स और मैनेजर होते हैं ना वो कवर कर लेते हैं दोनों को। और तो है ना थोड़ा सा होश में आती है और है ना मायशा को पुश करती है खुद से। तो जैसे है ना पुश करती है ना सॉरी मायशा जाके गिरती है दूसरी साइड पे। तो मायशा कहती है कि आह, तो जैसी वो उसके गार्ड्स मायशा की आह वाली आवाज़ सुनते हैं ना वो पीछे टर्न करते हैं और देखते हैं कि जो उनकी मैडम है वो कहीं दूसरी साइड पे गिरी पड़ी है। तो वो मायशा के पास जाती है और मायशा को उठाती है। तो मायशा कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो मायशा फिर उठ जाती है और मायशा ऐना के पास जाती है और ऐना को उठाने लगती है। तो ऐना कहती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम कौन हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे। ऐना को उठाती है तो ऐना उठ जाती है और मायशा ऐना से कहती है कि
क्या क्या तुम ठीक हो? तो ऐना कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो उस आदमी ने ऊपर मुझे पानी पिलाया था ना, शायद उसमें कुछ होगा। तो मायशा कहती है कि किस आदमी ने, किसने तुम्हें पानी पिलाया? तो ऐना कहती है कि वो डायरेक्टर है ना, वो ऊपर डायरेक्टर है ना, वो उसने पानी पिलाया मुझे। सॉरी, ऐना जैसे मायशा को बताती है ना, तो मायशा समझ जाती है कि कौन सा डायरेक्टर है, किसने मायशा को ऐना को पानी पिलाया है। तो वो डायरेक्टर जो होता है ना, वो जैसे तैसे करके उठता है और नीचे आता है देखने के लिए, नीचे आता है ऐना को देखने के लिए ना, कि ऐना उसको कहीं दिखे। तो वो ऐना को मज़ा चला, ऐना दिख जाती है उसे और वो ऐना के करीब आने लगता है। तो ऐना को देख लेता है वो डायरेक्टर, ऐना के करीब आने लगता है। तो वो ऐना का हाथ पकड़ के ऐना को अपने साथ ले जाने लगता है। और मायशा जैसे देख लेती है ना कि उसने डायरेक्टर ने ऐना का हाथ, और वो बीच में आ जाती है ऐना के और उस डायरेक्टर के। तो वो उसे घूरती है और तो ऐना मायशा है उस डायरेक्टर को घूरती है और उससे कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना, हाँ इतनी बार बोला है मैंने तुम्हें, सुधर जाओ, अपनी हरकतों को ख़त्म कर लो। पर तुम, तो वो डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तो वो जो डायरेक्टर होता है वो ऐना के करीब आने लगता है, ऐना को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो मायशा की जैसी नज़र पड़ती है ना उस डायरेक्टर पे कि वो ऐना को लेके जा रहा है ज़बरदस्ती, और ऐना उससे अपना हाथ छुड़वा रही होती है और कहती है कि छोड़ो प्लीज़ छोड़ो मुझे, प्लीज़ छोड़ो मुझे प्लीज़। तो मायशा की आंखों कानों में जैसी आवाज़ आती है ना ऐना की, कि ऐना उससे रिक्वेस्ट कर रही है उस डायरेक्टर से खुद को छुड़वाने के लिए, पर वो एकदम जानवर बन जाता है और उसको जैसी थप्पड़ मारने लगता है ना ऐना को। तो मायशा बीच में आ जाती है और मायशा उस डायरेक्टर का हाथ पकड़ के ना एकदम से पीछे करके उसको हाथ घुमा के उसको झटकती है उस डायरेक्टर को। तो है ना, मायशा उससे कहती है कि शी इज़ माई फ्रेंड, अगर इसको हट करने के बारे में सोचा भी ना, हाँ तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगी मैं। तो है ना कि मायशा के जो गार्ड्स होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं फ़ौरन, और है ना मायशा और को कवर कर लेते हैं। तो फिर भी नहीं मान रहा होता वो जो डायरेक्टर होता है, वो फिर दोबारा आता है और कहता है कि तुम अपने काम से काम रखोगी ना, हाँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे अपने साथ लेके जाना है, मुझे साथ अपनी मूवी का डिस्कशन करना है। तो मायशा कहती है कि तुम्हें अपनी मूवी का डिस्कशन करना हो या कुछ भी करना हो, हाँ मैं तुम्हारी हरकतों से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, हाँ मुझे पता है तुम अपनी कौन सी मूवी बना रहे हो, कौन सी मूवी की तुम्हारी शूटिंग चल रही है, तुमने इसको इतनी रात में यहाँ बुलाया है। अब इतनी मासूम तो तुम हो नहीं कि अपनी मूवी की मेन लीड के साथ कुछ करो ना, हाँ इतनी मासूम तो तुम नहीं हो। हम जो होता है ना डायरेक्टर और मायशा दोनों के बीच में बहस चल रही होती है, वो ले जाने की बहुत कोशिश करता है ऐना को, तो मायशा उसको जाने नहीं देती मायशा ऐना के साथ, और मायशा ऐना का हाथ पकड़ के उसको खुद के पीछे कर लेती है, उसको अच्छे से सिक्योर कर लेती है। और गाइस आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगी। सो फाइनली मायशा और ऐना की फर्स्ट मीटिंग, हाँ सॉरी मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड मीटिंग हो ही गई। सो गाइस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना यार। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर से कर दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस मिलेंगे जल्दी ही न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।